प्रश्न संख्या 6। किसी शहर के 5 लगातार दिनों का महत्तम ताप निम्नांकित है। 35.4 डिग्री सेल्सियस, 36.2 डिग्री सेल्सियस, 32.8 डिग्री सेल्सियस, 34.4 डिग्री सेल्सियस और 35.2 डिग्री सेल्सियस। इन 5 दिनों का औसत महत्तम ताप ज्ञात करें। तो प्रश्न संख्या 6 में हम लिखेंगे 5 दिनों का औसत महत्तम ताप बराबर क्या हो जाएगा? बराबर 5 दिनों के तापों का योग बटा दिनों की संख्या। तो 5 दिनों का औसत महत्तम ताप क्या होगा? 5 दिनों के तापों का योग, यानी जो भी 5 दिन का ताप है उसको जोड़ देंगे और फिर 5 से भाग दे देंगे, क्योंकि दिन 5 है। ठीक है, 5 दिनों का ताप है तो 5 ही दिन हुआ। तो 5 दिनों के तापों का योग कितना कितना दिया हुआ है? 35। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम 35.4 जोड़ 36.2 जोड़ 32.8 जोड़ 34.4 जोड़ 35.2। ठीक है, बटा दिनों की संख्या यानी 5 दिन। तो सब सेल्सियस में ही आएगा क्योंकि सब सेल्सियस में है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या में आएगा? डिग्री सेल्सियस में। तो सबको जोड़ेंगे। देखिए 4 दशमलव के दायां तरफ वाला अंक 4 2 6 8 6 14 14 4 18 18 2 20। हाथ में रहा 2 तो यहाँ पे हम दशमलव देंगे। फिर 5 और 2 7 7 6 13 13 2 15 15 4 19 19 5 24। हाथ में रहा 2 3 और 2 5 5 3 8 8 3 11 11 3 14 14 3 17। तो 174/5 बराबर कितना आ जाएगा? 5 से 174 को भाग देंगे तो 5 या 15, 2 इधर गया 24 हो गया, 5 चौक 20। ठीक है, तो दशमलव के बाद शून्य का कोई मतलब नहीं है, तो सिर्फ 174 है यहाँ पे। तो 5 या 15, 2 इधर गया 24, तो 5 चौक 20, 4 बचा। तो फिर दशमलव देंगे क्योंकि 4 तो 5 से लगेगा नहीं, तो फिर 4 में शून्य देंगे तो 40 हो जाएगा। 25 40। तो कितना आ गया? 34.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्योंकि सब डिग्री सेल्सियस में था। प्रश्न में देखिए 35.4 डिग्री सेल्सियस, 36.2 डिग्री सेल्सियस, 32.8 डिग्री सेल्सियस, 34.4 डिग्री सेल्सियस और कितना था? 35.2 डिग्री सेल्सियस। तो 5 दिन का दिया हुआ है, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, इस तरह से 5 दिन का। तो औसत निकल गया है। 5 दिनों का औसत महत्तम ताप बराबर कितना हो गया? 34.8 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया औसत, 5 दिनों का औसत ताप। तो इस तरह से हम इसको भी हल कर लेंगे। प्रश्न संख्या 7। 4 लड़कों की आयु क्रमशः 25 वर्ष, 22 वर्ष, 18 वर्ष और 15 वर्ष है। उनकी औसत आयु ज्ञात करें। तो प्रश्न 7 में 4 लड़कों की आयु दिया हुआ है 25 वर्ष, 22 वर्ष, 18 वर्ष और 15 वर्ष। उनकी औसत आयु ज्ञात करें, ये पूछ रहा है हमसे। तो देखिए हम लिखेंगे औसत
आयु, औसत आयु बराबर आयु का योग, आयु का योग बटा लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या। तो आयु का योग कितना कितना है? एक लड़का है 25 वर्ष का, दूसरा है 22, तीसरा है 18 और चौथा लड़का है 15 वर्ष का। ठीक है, तो 4 लड़का है तो 4 से भागा देंगे, वर्ष में आएगा औसत आयु। ठीक है, तो जोड़ेंगे इसको, तो 25, 22, 18, 15 को जोड़ना है, तो 5, 2, 7, 7, 8, 7, 15, 15, 5, 20, हाथ में रहा 2, 2, 2, 4, 4, 2, 6, 6, 1, 7, 7, 1, 8, 80 बटा 4 वर्ष बराबर 4 दूना 8 यानी 20 वर्ष। तो औसत आयु निकल चुका है 20 वर्ष। ठीक है, चारों लड़कों का औसत आयु, क्योंकि 25, 22, 18, 15 है वर्ष में। ठीक है, तो 4 से भाग दे देंगे तो औसत आयु निकल गया कितना वर्ष? 20 वर्ष। प्रश्न संख्या 8, साकेत को किसी परीक्षा में निम्नांकित अंक प्राप्त हुए? हिंदी 80, अंग्रेजी 72, गणित 96, विज्ञान 86, संगीत 91। क, उपयुक्त विषयों का औसत अंक ज्ञात करें। ख, कितने विषयों में औसत से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं? कितने विषयों में औसत से कम अंक प्राप्त हुए हैं? तो प्रश्न 8 का औसत अंक पूछ रहा है, तो औसत अंक बराबर अंकों का योग बटा विषयों की संख्या। अंकों का योग कितना कितना अंक आया है? 80, 72, 96, 86, 91। विषयों की संख्या कितना है, यानी कितना विषय है? 1, 2, 3, 4, 5 विषय है, 5 संख्या है तो 5 विषय होगा। ठीक है, 5 अंक है, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 से भाग दे देंगे। 80, 72, 96, 86, 91, 2, 6 और 2 8, 8, 6, 14, 14, 1, 15, हाथ में रहा 1, 8, 1, 9, 9, 7, 16, 16, 9, 25, 25, 8, 33, 33, 9, 42। बराबर कितना हो जाएगा? 25, 8, 40, 2 इधर गया 25 हो गया, 5, 5, 25 यानी 85 औसत अंक आ गया है। तो साकेत का औसत अंक कितना हो गया? 85। ठीक है, अब ख में पूछ रहा है कितने विषयों में औसत से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं? तो औसत अंक है 85, कितने विषयों में औसत से अधिक? तो 85 से अधिक देखिए कितने विषय में है? 1 विषय, 2 विषय, 3 विषय है। औसत अंक से अधिक पूछ रहा है, देखिए कितने विषयों में औसत से अधिक अंक प्राप्त हुए। तो औसत अंक अभी निकाल चुके हैं हम 85, तो 85 से ज़्यादा देखिए कितना विषय है? एक गणित विषय हो गया, एक विज्ञान विषय, एक संगीत, तो 3 विषय लिखेंगे इसका उत्तर। तो ख का उत्तर हो जाएगा 3 विषय। ठीक है, ग में देखिए कितने विषयों में औसत से कम अंक प्राप्त हुए? औसत कितना है? 85, तो 85 से कम अंग्रेजी में आया है और हिंदी में, यानी 2 विषय, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 विषय। तो ख में हम लिखेंगे 3 विषय, ग में लिखेंगे 2 विषय। ठीक है, तो ख में 3 विषय
में औसत से अधिक अंक प्राप्त हुआ है, ठीक है। यही पूछ रहा था कितने विषय में औसत से अधिक अंक प्राप्त हुए, तो 3 विषय। ग में लिखेंगे हम कितने विषयों में औसत से कम अंक प्राप्त हुए, तो 2 विषय। तो ये इसी तरह इसको हम हल कर लेंगे प्रश्न 8।